ये सारे फैमिली मेंबर्स अपनी वेकेशन बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनका सामना नेचर के इतने खतरनाक रूप से हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक हंसते खेलते फैमिली को दिखाते हुए। इस फैमिली में सबसे हेड मेंबर का नाम हेनरी था और उसकी वाइफ स्टेसी होती है। उन दोनों के 3 बच्चे थे जो बहुत ही प्यारे होते हैं और अब इतने दिनों बाद उन्होंने थाईलैंड जाकर एंजॉय करने का प्लान बनाया था। हेनरी ने तो अपनी कंपनी से पूरे 1 महीने की छुट्टी ली होती है। अब वो सभी जल्द से जल्द थाईलैंड जाने के लिए प्लेन में बैठ जाते हैं। यहाँ स्टेसी बहुत ही ज्यादा डर रही होती है क्योंकि उसे प्लेन का सफर बिल्कुल भी पसंद नहीं। स्टेसी का बेटा जिसे इन सारी चीजों की आदत थी वो अपनी मदर का मजाक भी उड़ाता है, लेकिन स्टेसी उसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेती और कैसे भी करके उस सफर को कंटिन्यू करती है। फाइनली वो सभी कुछ ही घंटों के अंदर थाईलैंड पहुंच चुके थे। उन्होंने जिस जगह पर रुकने का प्लान बनाया था वो एकदम लग्जरियस होता है। हेनरी ने इन चीजों पर काफी सारे पैसे खर्च किए होते हैं कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सके, लेकिन उन सभी को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि थोड़े समय में कितनी सारी खतरनाक चीजें होने वाली हैं। लेकिन इस तरीके से हम उन सभी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अपने आप को इन खतरनाक सिचुएशन में रख कर पता लगाएंगे कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट द्वारा वेरीफाई किए गए सर्वाइवल स्किल्स को मैं लेकर आया हूँ ताकि हम अपनी और अपने फैमिली की सुरक्षा कर सके। होटल में चेक इन करने के बाद हेनरी की पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद काफी अच्छे नजारे देखने लगे थे। उस जगह पर तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच भी होता है। सभी एक एक करके खाना खाकर आराम करने लग गए। अब अगले दिन क्रिसमस होती है तो हेनरी और स्टेसी ने मिलकर अपने बच्चों के लिए कई सारे गिफ्ट प्लान किए थे। सुबह होते ही बच्चों को गिफ्ट दे दिए गए जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी आते हैं। इन गिफ्ट को देखकर तो तीनों बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। थोड़ी देर तक एंजॉय करने के बाद वो पास ही वाले बीच पर चले जाते हैं जहाँ स्टेसी बैठी हुई थी और हेनरी अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। वो पानी में जाते हैं, कई सारी करतब दिखाते हैं बीच के ऊपर और अब तक तो ये परफेक्ट फैमिली वेकेशन दिखाई दे रहा था। रात होने पर वो वापस होटल में आकर आराम करने लगे। अब सुबह होने पर हेनरी को अपनी कंपनी वालों से कॉल आता है और वो कई देर तक उनसे बात करने लगा, फिर अपनी वाइफ से आकर सब कुछ शेयर कर रहा था। हेनरी का चेहरा एकदम से उतर गया होता है और वो स्टेसी को बताने लगा कि उसकी कंपनी वालों ने एक एम्प्लॉय को निकालने का डिसीजन लिया है। उसकी कंपनी लॉस में चल रही है, इसीलिए वो लगातार ले ऑफ्स करते ही जा रहे हैं। पर आखिरकार वो किस एम्प्लॉय को बाहर निकालेंगे अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ था। इन्हीं वजह से हेनरी काफी ज्यादा टेंशन में है कि कहीं वो उसे तो नहीं निकाल देंगे। स्टेसी इन चीजों को सुनने के बाद डायरेक्टली कहती है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, पर हेनरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इतने समय बाद उसे अपनी फैमिली के लिए टाइम मिला है और बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो इसीलिए हेनरी ने वापस जाने से मना कर दिया और अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए कहा। हेनरी भी खुद अपने बच्चों के पास चला जाता है पूल के अंदर। लग रहा था कि वो अपना ये वेकेशन काफी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे, पर अचानक आसमान में कई सारी पक्षियां यहाँ से वहाँ उड़ने लगी थीं। अजीब तरीके की आवाजें चारों तरफ से गूंजने लगती हैं। बीच के किनारे जितने भी लोग मौजूद थे वो उन चीजों को नोटिस करने लगे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अगले ही मोमेंट में हमें पानी की एक बहुत ही बड़ी लहर दिखाई जाती है जो उनके ऊपर सीधा आकर टकराने लगी। उन बड़ी बड़ी लहरों का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि सामने आने वाली वो हर एक चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते। कई सारे लोग उस पानी की चपेट में आने लगे और वो बहाकर उन्हें आगे लेकर चली जाती। हेनरी, स्टेसी और उसकी पूरी फैमिली भी उन चीजों के अंदर फंस जाती है। किसी को कुछ नहीं समझता कि आखिर वो बचने के लिए क्या करे। यहाँ स्टेसी ने तो अपने आप को एक जगह पर स्टेबल रखने के लिए किसी पेड़ को पकड़ कर रखा था। पानी का लेवल तो उनकी बॉडी तक भी आ चुका होता है और अगर वो जरा सा भी ऊपर आया तो सभी डूबकर मारे जाएंगे। स्टेसी काफी ज्यादा रोते हुए अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए चिल्ला रही थी कि आखिर वो कहाँ पर चले गए। कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहे होते और मोस्ट ऑफ द चांस है कि वो पानी में डूब गए होंगे। बेचारी स्टेसी तो कुछ समय तक लगातार चिल्लाते ही रह गई। देखते ही देखते चारों तरफ पानी भर चुका था और कितने लोग मारे गए इसका भी नहीं अंदाजा। कुछ ही समय के अंदर वो पूरा 5 स्टार होटल तबाह हो चुका था। स्टेसी फिर भी ट्राई कर रही थी आवाज लगाकर कि वो अपने बच्चों को ढूंढ ले और लकीली स्टेसी का बड़ा बेटा ल्यूकस वहाँ पर मिल जाता है जो थोड़ी डिस्टेंस पर मौजूद था। स्टेसी कैसे भी करके तैरते हुए आगे बढ़ती है ताकि वो अपने बच्चे को बचा ले, लेकिन यहाँ समुद्र की लहरें इतनी ज्यादा तेज थी कि उन्हें अलग कर देती। ल्यूकस ने भी अपनी मदर को देख लिया था और वो जब उसके पास बढ़ता है और वो दोनों मिलने ही वाले थे तभी बहुत ही ज्यादा तेज लहरें आने के कारण वो दोनों अलग हो जाते हैं और ल्यूकस तो वहाँ से काफी दूर जाने लगा। ऐसा ही चलता रहा तो ल्यूकस वहाँ से समुद्र की ओर बढ़ जाएगा और उसे बचाना फिर काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन यहाँ पर स्टेसी हार नहीं मानती। अच्छी बात होती है कि उसे स्विमिंग करना आता था। वो जल्द से जल्द
एंजल वहाँ से ट्रेवल करते हुए अपने बेटे ल्यूकस को पकड़ती है और उसे लेकर उस जगह पर जाने लगती है जहाँ पर पानी का बहाव कम था। स्टेसी को अपने दोनों बच्चे और हस्बैंड दिखाई नहीं दे रहा होता, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मर चुके होंगे। स्टेसी के मन में दुख तो बहुत ज्यादा था, लेकिन ल्यूकस को लेकर वो एक पेड़ के किनारे आ गई जहाँ से वो पानी के थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि सेफ रहे। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि इस पूरे प्रोसेस में अपने बेटे को बचाने के चक्कर में स्टेसी को पैर पर चोट लग चुकी है। ये चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि अगर उसका प्रॉपर मेडिकेशन नहीं किया गया तो उसका पैर लगातार पानी लगने के कारण सड़ जाएगा। सिर्फ पैर पर नहीं, स्टेसी को तो मल्टीपल जगह पर चोटें आई थी। वो तुरंत ही अपने बेटे को लेकर कम पानी वाली जगह पर पहुंच जाती है और उस जगह पर अपने घावों को भरने की कोशिश करती है। स्टेसी तो ल्यूकस को दूसरी तरफ देखने के लिए कह रही थी, क्योंकि इतने गंभीर घाव जो उसे लगे थे वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा डर जाए। पर यहाँ ल्यूकस को इस बात का अंदाजा तो जरूर लग चुका था। तो अब सबसे पहले बात आ जाती है कि ऐसे कंडीशन में फंसने के बाद जबकि आपके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी हुई है और समुद्र के खारे पानी की वजह से उसके ऊपर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अब सबसे अच्छा वे ये है कि आप वहाँ से बाहर निकलिए और किसी सूखे वाले एरिया में आए। ये हमें पता होना चाहिए कि समुद्र का खारे पानी में कई सारे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं और अगर वो हमारे घाव पर ज्यादा समय तक रहे तो उसे इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमें एंटीसेप्टिक यूज करने होंगे, जैसे कि आयोडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसे घावों पर अप्लाई करने पर बैक्टीरियाज मर जाएंगे। पर अगर ये सारी मेडिसिन हमारे पास नहीं है तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है अल्कोहल वाइप्स का। अल्कोहल जिसे कि मजे के लिए पिया जाता है, वही सबसे अच्छा काम करता था एंटीसेप्टिक्स का। कई सारे सर्वाइवल एक्सपर्ट्स ने ये प्रूव किया है कि अल्कोहल से घाव को साफ करने से वो पूरी तरीके से इन्फेक्शन से बचा रहता है। ये इस वजह से क्योंकि अल्कोहल के अंदर 70% आइसोप्रोपाइल और इथाइल अल्कोहल होता है, जो मोस्टली घाव के ऊपर मौजूद बैक्टीरियाज, वायरसेस और फंगस को एकदम से खत्म कर देता था। थोड़ा सा डीप में जाए तो पता चलेगा कि अल्कोहल बैक्टीरियाज और कई सारे वायरसेस के आउटर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देता है, यानी वो हिस्सा जो प्रोटीन से बना हुआ था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद वो बैक्टीरियाज भी मर जाते थे। तो ऐसे खतरनाक कंडीशन में अल्कोहल ही सबसे बेस्ट होगा जो इन्फेक्शन से बचा सकता है। पर देखकर लग रहा था कि स्टेसी की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। वो फिलहाल के लिए अपने बेटे ल्यूकस को लेकर बिना पानी वाले जगह पर जाने लगी जहाँ कई सारी चीजें डिस्ट्रॉय पड़ी हुई होती है। अचानक ल्यूकस को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी जो कि मदद की गुहार लगा रहा था। ल्यूकस अपने आप को रोक नहीं पाया और अपनी मदर स्टेसी को लेकर वहाँ जाने लगा। पर यहाँ स्टेसी अपने बेटे को मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब उसका बेटा भी मारा जाए। पहले ही उसके हस्बैंड और दोनों बेटे गायब हो चुके हैं और पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। लेकिन यहाँ ल्यूकस अपनी मदर को साफ समझाता है कि मेरे आसपास अगर कोई मदद मांगेगा तो मैं उसकी हेल्प करने में पीछे नहीं हटूंगा। शायद उस बच्चे को हमारी जरूरत है तो हमें वहाँ जाकर उसे लाना चाहिए। स्टेसी को एक तो चोट लगी होती है और वो इस पूरे प्रोसेस में काफी डर रही थी, लेकिन ल्यूकस कैसे भी करके अपनी मदर को उस जगह पर लेकर जाता है और कुछ सामान हटाने पर उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। बहुत सारी लहरें आने की वजह से वो यहाँ पर फंस गया था, लेकिन लकीली वो जिंदा है। स्टेसी और ल्यूकस उस बच्चे की मदद करते हैं वहाँ से निकालने के लिए, पर अब ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो यहाँ से बचकर जिंदा निकल भी पाएंगे कि नहीं। ल्यूकस अपनी मदर और उस बच्चे को लेकर एक पेड़ पे चढ़ाने का ट्राई करता है क्योंकि खारे पानी से बचने का यही तरीका था। इससे वो ऊंचाई वाली जगह पर रहेंगे और अगर कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पर आती है तो वो वहाँ से उसे सिग्नल दे पाएंगे। ल्यूकस कैसे भी उस बच्चे को ऊपर की तरफ तो ले लेता है, लेकिन जब बारी आई उसकी मदर की तो स्टेसी को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा। ऑब्वियस बात थी कि उसे इतने ज्यादा चोट लग गए थे कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती। पेड़ के ऊपर चढ़ना तो उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। उस समय ल्यूकस ही था जो अपनी मदर को पूरा सपोर्ट करता है वहाँ से ऊपर चढ़ने में। बहुत देर तक वो सफर करते रह गए, पर आखिरकार स्टेसी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। स्टेसी के घाव को देखकर ये कंफर्म है कि उसे इन्फेक्शन हो चुका है, पर अब यहाँ उनके पास वेट करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं। जब तक उन्हें कोई बचाने नहीं आ जाता उन्हें यहीं पर रहना होगा। ऊपर बैठकर वो चारों तरफ का नजारा देख रहे थे कि कितनी तबाही मची हुई है। कई लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और पेड़ पौधे तो एकदम से ढह चुके होते हैं। उनके लिए ये सीन इतना ज्यादा डरा देने वाला है कि उन्हें अपनी आंखें नहीं खोली जा रही। कई देर तक ऐसा ही चलता रहा, बट बाद में वहाँ पर रहने वाले गाँव के कुछ लोग उस जगह पर आ जाते हैं। वो सभी देख रहे थे कि जो भी लोग जिंदा है उसे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाए। स्टेसी और ल्यूकस ने तुरंत ही उन गाँव वालों को मदद के लिए अपने पास बुलाया। जल्द से जल्द उतरने पर एक बूढ़ा आदमी स्टेसी को खींच कर लेकर जा रहा होता है क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं कि वो चल सके। ल्यूकस भी इन चीजों को कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उन गाँव वालों ने बहुत अच्छी तरीके से मदद की। उन्होंने अपनी ट्रक के ऊपर सारे जरूरतमंद लोगों को ले लिया और तुरंत बढ़ने लगे उस जगह से हॉस्पिटल की तरफ। इस देर में सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो पता चला कि हॉस्पिटल की भी हालत खराब है। उस हादसे में इतने सारे लोग घायल हो चुके हैं कि सभी
को यहीं पर लाया गया। सभी डॉक्टर्स और स्टाफ एकदम से परेशान थे कि वो इतने घायल लोगों को ठीक कैसे करेंगे। हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी कि किसी को पैर रखने की जगह ही नहीं। स्टेसी को भी जल्द से जल्द स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर लेकर जाया जाता है क्योंकि उसकी हालत भी खराब होती है। बेचारा ल्यूकस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और वो अंदर जाकर बाकियों के साथ वेटिंग एरिया में वेट करने लग जाता है। सभी लोग न्यूज देख रहे थे इस आपदा के बारे में कि आखिर ये कैसे हुआ और कितने लोगों की जानें चली गईं। उस हॉस्पिटल के अंदर इतने सारे पेशेंट मौजूद थे कि डॉक्टर्स एक टाइम पर एक पेशेंट को देख ही नहीं पाते। स्टेसी की हालत अब देखते ही देखते खराब होती जा रही थी और उसे बहुत ही ज्यादा पेन भी होता है। स्टेसी उसे जब कंट्रोल नहीं कर पाती तो अपने बेटे ल्यूकस को एक ऐसी दवा ढूंढने के लिए कहती है जिससे दर्द कम हो जाता है। बेचारा ल्यूकस उस पूरी जगह पर उस दवा को ढूंढने लगा लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। थोड़ी देर में वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है जिसने की सबसे पहले स्टेसी को दर्द की दवा दी और फिर उसके सभी घावों को अच्छी तरीके से भरने लगा। स्टेसिस लगाने के बाद स्टेसी को बाकी मरीजों के पास भेज दिया जाता है, पर अभी भी स्टेसी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे खून की उल्टियां हो रही होती हैं। ये इसलिए क्योंकि लोगों का मानना है कि सुनामी के अंदर कई सारे कचरे मौजूद थे और हो सकता है कि उन्हीं में से बेकार चीजें स्टेसी के बॉडी में चली गई हैं। स्टेसी को तो एक नर्स देख रेख कर रही थी ताकि वो यहाँ से भागे ना। शायद जो पेन उसे हो रहा था वो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। उस पूरे जनरल वार्ड के अंदर हर एक पेशेंट की ऐसे ही हालत होती है। समय के साथ साथ कई लोग मरते भी जा रहे थे और उनकी क्वांटिटी भी नहीं गिनी जा सकती। अब यहाँ हमें उसी हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने किसी फैमिली मेंबर को ढूंढने के लिए काफी परेशान हो रहा था। वो हर एक जगह पर अपने फैमिली मेंबर्स को चिल्लाते रहता है लेकिन अभी तक कोई उसे मिला ही नहीं। स्टेसी ने जब उस आदमी को एकदम से परेशान होता हुआ देखा तो वो अपने बेटे ल्यूकस को कहती है कि तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। यानी अब स्टेसी भी जान चुकी है कि आसपास मौजूद लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ल्यूकस ने जरा भी देरी नहीं की और उस आदमी के पास जाकर पूछने लगा कि आपके फैमिली मेंबर्स कहाँ पर हैं। उसे ये रियलाइज होता है कि सेम इसी तरीके के और भी यहाँ पर लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स नहीं मिल रहे। तो ल्यूकस आखिरकार डिसाइड करता है कि वो इनकी इन्फॉर्मेशन नोट करेगा और ट्राई करेगा कि खोए हुए मेंबर्स उसे मिल जाए। उसने तो सामने मौजूद उस आदमी के साथ साथ कई सारे मरीजों के भी फैमिली मेंबर्स के बारे में पता किया, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स कैसे दिखते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो एक किताब पर लिख लेता। देखकर ऐसा लग रहा था कि जो काम पुलिस ऑफिसर्स को करना चाहिए वो एक छोटा बच्चा ल्यूकस कर रहा है। एक तो उसकी मदर भी बहुत ज्यादा बीमार है लेकिन फिर भी वो आसपास मौजूद लोगों को उसके फैमिली मेंबर्स से मिलाना चाहता है। अब ल्यूकस को उस जगह पर एक लड़का दिखाई दिया जो बहुत घायल था। वो उससे भी छोटा होता है और पूछने पर पता चला कि उस लड़के का फादर था जो नहीं मिल रहा। उसके फादर के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालने पर ल्यूकस को ये समझ में आता है कि जो आदमी उससे पहले मिला था वो इसका ही फादर है। इसीलिए वो तुरंत ही उस पहले वाले आदमी के पास चला गया और उस घायल लड़के को उससे मिलवा दिया। दोनों फादर एंड सन एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और गले लग जाते हैं। ल्यूकस भी खुश था लेकिन साथ ही साथ उसे अपने फादर की भी याद आने लगी थी क्योंकि अब तो लग रहा होता है कि वो मर चुके हैं। अब वो बेचारा भागता हुआ उस वार्ड में चला गया जहाँ उसकी मदर थी, लेकिन जिस स्ट्रेचर पर उसकी मदर स्टेसी को लिटाया गया था वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। उसकी जगह पर तो कोई और मौजूद होता है। ल्यूकस इस बात से काफी परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा अपनी मदर का नाम। वहाँ पर कई सारी नर्सेस मौजूद थी जो वहाँ आकर ल्यूकस को कंफर्टेबल कराती हैं, लेकिन उन सारी नर्सेस ने एक्चुअल बात ही नहीं बताई कि आखिरकार उसकी मदर को कहाँ पर शिफ्ट किया गया है। एक नर्स तो ल्यूकस को लेकर दूसरे वाले वार्ड में आ गई और उस वार्ड के अंदर कई सारे बच्चे मौजूद थे। उन सभी बच्चों के बॉडी पर एक स्टिकर लगाया गया था जिस पर रैंडम नंबर्स लिखे गए थे। ल्यूकस ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे अपनी मदर की बहुत याद आ रही होती है। एक नर्स तो ल्यूकस के पास आकर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेती है कि वो अपने रिलेटिव्स को जानता है कि नहीं, जो शायद यहाँ आकर उसे पिक कर सकते हैं। बेचारा ल्यूकस डरते हुए ये बता रहा था कि मेरे ग्रैंडफादर मौजूद हैं, लेकिन उनका कॉन्टैक्ट नंबर उसे याद नहीं। अब वो नर्स वैसा ही एक पेपर निकालती है और उसके ऊपर कुछ नंबर लिखकर ल्यूकस की बॉडी पर लगा देती है। अब तो ल्यूकस को शायद अंदाजा लग चुका था कि ये नर्सेस उसे कुछ बता नहीं रही अपनी मदर के बारे में, तो हो सकता है कि उसकी मदर बहुत ही ज्यादा बीमार होकर मारी गई। इन लोगों ने तो उसे दफना भी दिया होगा। पहले ल्यूकस के फादर एंड ब्रदर्स मारे गए और अब उसकी मदर भी नहीं बच पाई। इतना सारा दुख वो छोटा लड़का अपने मन में दबाए हुए था। अब दूसरी तरफ हमें वो एरिया दिखाया गया जहाँ पर सुनामी आई थी और सारी चीजें खत्म हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ लोगों की डेड बॉडीज और कई सारी तबाह चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन इन चीजों के बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि हेनरी ही था। यानी हेनरी अभी तक मरा नहीं है। वो कैसे भी करके उस सुनामी को झेल गया और उसकी बॉडी पर कई सारे चोट लगे हुए थे। हेनरी फिलहाल के लिए वहाँ पर चारों तरफ अपनी फैमिली को आवाज लगाने लगता है कि वो सही सलामत है भी कि नहीं, पर अफसोस उस इंसान जगह पर उसके अलावा कोई भी नहीं
नहीं था। हेनरी उस जगह की हर एक जगह तलाशने लगता है कि एटलीस्ट उसे अपने फैमिली मेंबर्स की बॉडी तक मिल जाए। उस जगह पर कई सारी रेस्क्यू टीम्स भी आ चुकी थी जो हेलीकॉप्टर से चारों तरफ देख रहे होते हैं। उन्होंने हेनरी को भी ऊपर आने के लिए कहा, पर हेनरी अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाएगा। अब हेनरी उसी होटल में जाने लगता है जहाँ पर उन लोगों ने स्टे किया था। होप से उसे वहाँ पर अपने बच्चे और वाइफ मिल जाए, पर अंदर जाने पर कई सारी चीजें बिखरी हुई थी जिससे कि हेनरी को बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। उसके पैर पर इतनी ज्यादा घाव थे कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता। पर खुशकिस्मती की बात ये हो गई कि ऊपर की तरफ जो छेद बने हुए थे वहाँ से आवाज आने पर तुरंत ही उसके दोनों बच्चे ऊपर से देखने लग जाते हैं। आवाज देने पर आखिरकार हेनरी ने अपने दोनों बच्चों को देख लिया और उसे शांति मिली। वो जल्द से जल्द ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गया और अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। अब यहाँ थोड़ा राहत मिलने पर हेनरी अपने दोनों बच्चों को कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर में बैठकर एक सेफ जगह पर चले जाओ। वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक उसकी वाइफ और बड़ा बेटा ल्यूकस ना मिल जाए। लेकिन उसका छोटा बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से कहता है कि वो उन्हें छोड़कर वापस नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो वो उनके साथ रहेगा और मदद करेगा। पर यहाँ हेनरी जानता था कि ये सब उन बच्चों की मासूमियत है, वो इस पूरे प्रोसेस में उसकी हेल्प नहीं कर सकते और उन बच्चों की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हेनरी ने जल्द से जल्द उन हेलीकॉप्टर की रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाकर अपने दोनों बच्चों को सेफ जगह पर भिजवा दिया। पर यहाँ हेनरी की तलाश अब लगातार जारी थी ल्यूकस और अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। उसे नहीं पता कि ल्यूकस भले से ही सही सलामत है, पर उसकी वाइफ को कुछ तो हो गया है। वो सारी नर्सेस और डॉक्टर्स ल्यूकस की मदर के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे होते कि उसे कहाँ शिफ्ट किया गया। क्या सच में वो मर चुकी है या फिर कोई और रीजन है, ये थोड़ी देर में ही हमें पता चलने वाला है। बेचारा हेनरी उस जगह से ट्रेवल करता हुआ सिटी वाले इलाके में आ जाता है और उस जगह पर पागलों की तरह अपनी वाइफ और बेटे ल्यूकस को ढूंढता है। हेनरी की हालत देखकर सभी उसे भिखारी समझ रहे थे और कोई भी उसकी मदद ही नहीं करता। हेनरी वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स और कई सारे लोगों से अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछता भी है, लेकिन उसी की तरह बाकी लोग भी काफी पैनिक थे जो उसकी प्रॉपर तरीके से मदद नहीं कर पाते। कई घंटे तक घूमने के बावजूद भी हेनरी को कुछ हाथ नहीं लगा तो वो अकेला ही आधी रात को वहाँ से निकल पड़ता है। इतनी ज्यादा थकान और इतने ज्यादा चोट लगने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाता। अब सड़क पर एक कार आकर ठीक उसके सामने रुक जाती है और उन लोगों ने देखा कि हेनरी कितना कमजोर हो चुका है, इसीलिए वो तुरंत ही घायल पड़े हुए हेनरी को लेकर हॉस्पिटल में चले गए और उसे एक मेडिकेशन कैंप में भर्ती करा दिया। उस जगह पर इसी सुनामी में घायल हुए कई सारे लोगों को लाया गया होता है जिनका इलाज चल रहा था। हेनरी के सामने एक आदमी था जो बहुत ही परेशान होता है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उसकी भी फैमिली इस तरीके से यहाँ पर वेकेशन मनाने आई थी, लेकिन उसकी वाइफ और बेटे दोनों ही नहीं मिल रहे। पर सबसे बुरी बात यह है कि उस आदमी को ये भी नहीं पता कि उसके फैमिली मेंबर्स जिंदा भी बचे हैं कि नहीं। उसने इस जगह का पूरी तरीके से छानबीन कर ली, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स अब तक नहीं मिले। वह आदमी तो रो रो कर बेहाल हो रहा था और सभी उसे सांत्वना देते हैं, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग थे उनकी भी हालत वैसे ही थी। किसी न किसी के फैमिली मेंबर्स गुम हो चुके थे और कई तो मर भी चुके हैं। इन चीजों को देखकर हेनरी भी काफी डर जाता है और उसे टेंशन होने लगी अपने बचे हुए फैमिली मेंबर्स के लिए। वो सभी फिलहाल के लिए प्रे करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते कि उनके फैमिली के सभी लोग एकदम सही सलामत रहे। अब यहाँ हेनरी के साथ मौजूद वो आदमी साफ बताता है कि मेरे पास एक मोबाइल फोन मौजूद है जिसमें चार्जिंग भी है। अगर मेरी फैमिली मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी तो वो यहाँ पर कर सकती है, जिससे मैं आराम से उन्हें ढूंढ पाऊंगा। हेनरी तो अब यहाँ पर बहुत ही उदास हो गया था, क्योंकि उसे भी अपनी फैमिली नहीं मिल रही होती। उसने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की उस आदमी से, तब जाकर वो उसे अपना मोबाइल फोन दे देता है। हेनरी ने जल्द से जल्द अपने फादर को कॉल लगाया और सारी बातों के बारे में बताना स्टार्ट किया। वो ये सब कह देता है कि एक सुनामी के कारण उसकी पूरी फैमिली बिखर गई है, उसकी वाइफ और बड़ा बेटा ल्यूकस कहाँ पर है उसे मिल नहीं रहे। अच्छी बात ये थी कि उसके दो बेटे एकदम सही सलामत थे रेस्क्यू टीम के पास, लेकिन जब तक वो अपने पूरी फैमिली को नहीं ढूंढ लेता वो यहाँ से वापस नहीं आएगा। हेनरी के फादर भी ये सारी बातें सुनकर काफी चौंक गए थे, पर यहाँ हेनरी बातों ही बातों में इतना भावुक हो उठा था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाता। वो दूसरा आदमी जिसका नाम बैन होता है और उसने अपना मोबाइल फोन हेनरी को दिया था, वो उसे कंफर्टेबल फील कराता है। वो तो उसके साथ निकल पड़ा अपनी और उसकी फैमिली को ढूंढने के लिए, क्योंकि फिलहाल तो दोनों की कंडीशन सेम ही थी। वो दोनों सुनसान जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये सुनामी पहली बार आई थी, लेकिन यहाँ ये बात तो कंफर्म होती है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। वहाँ से ट्रेवल करते हुए वो दोनों हॉस्पिटल में भी पहुंच गए, ये सोचकर कि शायद रेस्क्यू टीम वाले उन सभी को यहाँ पर लेकर आए होंगे। अब दूसरी तरफ हमें ल्यूकस दिखाया गया, जिसे कई सारी नर्सेस सामने बिठाकर कुछ चीजें दिखा रही थी। नर्सेस ल्यूकस के सामने कुछ सामान रखती हैं ये पता करने के लिए कि ये उनके फैमिली मेंबर्स के हैं कि नहीं। ल्यूकस ने जब ध्यान से देखा तो उसे कुछ नहीं समझ में आता।
यानी ल्यूकस के फैमिली मेंबर्स कोई और है। अब ल्यूकस को एक नर्स दूसरी जगह पर लेकर चली जाती है जहां इमरजेंसी वार्ड था। उस जगह पर एक लेडी लेटी हुई थी और ल्यूकस ने जैसे उसे देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। ये उसकी मदर स्टेसी होती है जो बहुत बुरी हालत में थी, यानी वो मरी नहीं थी बल्कि उसका एक्स्ट्रा इलाज कराने के लिए यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा है कि उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। इन्फेक्शन उसके बॉडी में फैल चुका है और उसकी सर्जरी तो करनी ही होगी। ल्यूकस अपनी माँ से जाकर लिपट जाता है क्योंकि उसे बहुत याद आ रही थी। एक नर्स ल्यूकस के पास आकर सब बताने लगी कि उन्होंने जानबूझकर तुम्हारी मदर के बारे में कुछ बताया नहीं। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है जिससे वो बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहते। पर अब ये बात क्लियर है कि ल्यूकस अपनी मदर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। हेनरी और बेन तो अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर चेक कर रहे थे कि कहीं उसके रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स वहाँ पर तो नहीं। अब तक उन्होंने कई सारे हॉस्पिटल और कैंप्स को देख लिया था पर कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। पर वो इस तरीके से हार बिल्कुल नहीं मानेंगे। उनकी सर्चिंग जारी थी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। अब यहाँ स्टेसी जिसे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी वो अपने बेटे को पानी लाने के लिए कहती है। ल्यूकस वहाँ से चला गया पानी वाली लाइन में खड़े होने के लिए। पर शॉकिंग बात ये पता चली कि हेनरी और बैन भी उसी हॉस्पिटल में आ चुके हैं जहाँ पर ल्यूकस और उसकी मदर मौजूद है। हेनरी चारों तरफ जाकर अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढता है और एक समय ऐसा आया था जब ल्यूकस पानी लेने गया और वो ठीक अपने ही फादर के पीछे से गुजरा था, लेकिन दोनों की नजर गई नहीं और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट हेनरी ढूंढते ढूंढते उस वार्ड में भी पहुंच गया था जहां उसकी वाइफ मौजूद थी, लेकिन सामने की तरफ एक पर्दा होता है और उसकी वाइफ बोलने की हालत में नहीं थी, इसलिए हेनरी वहां से दूर हट गया। बेचारा हेनरी चारों तरफ ढूंढने के बावजूद भी कुछ ना मिलने पर यह सोचता है कि यहाँ पर भी उसकी फैमिली नहीं है। हेनरी एकदम उदास होकर वहां से जाने लगा पर ऊपर की तरफ ल्यूकस मौजूद था जो लाइन में खड़ा होता है। उसने जैसे ही अपने फादर के पीछे वाले हिस्से को देखा तो वो तुरंत ही समझ गया। वो जल्द से जल्द सारी चीजें छोड़कर अपने फादर को चिल्लाते हुए उसके पीछे भागता है। पर प्रॉब्लम इस बात की थी कि वो हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ था। वहाँ इतने सारे लोग थे कि ल्यूकस अपने फादर को ढूंढ ही नहीं पाता। हेनरी भी वहाँ से काफी दूर निकल गया होता है। यानी इतने पास पास होने के बावजूद भी वो ये समझ नहीं पा रहे थे और एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। ल्यूकस भी यहाँ पर काफी थक चुका था। उसी जगह पर हमें कुछ बच्चों की वैन दिखाई गई जिन्हें की रेस्क्यूअर्स रेस्क्यू करके यहाँ पर ला रहे थे। उन बच्चों में लकीली ल्यूकस के दोनों भाई भी मौजूद होते हैं। ल्यूकस के दोनों भाइयों ने जब अपने बड़े भाई को देखा तो वो तुरंत ही नीचे उतरकर उसकी तरफ भागते हैं। ल्यूकस को पता था कि ये उसके फैमिली मेंबर्स को ढूंढने का आखिरी मौका होगा, तो वो हार नहीं मानता और लगातार यहाँ से वहाँ भागता रहता है। देखा जाए तो ल्यूकस की पूरी फैमिली आसपास थी, लेकिन इतने भीड़ भाड़ के कारण वो मिल नहीं पाते। ल्यूकस बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसीलिए वो एक जगह पर रुककर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसने तो अपने फादर और भाइयों का नाम पुकारना स्टार्ट किया। अब इस आवाज को सुनकर ल्यूकस के जो दो भाई थे वो उसे देख लेते हैं। तुरंत ही वो वैन में से उतरकर अपने भाई के पास भागते हुए आते हैं। ल्यूकस ने भी जब उन्हें देखा तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो तुरंत ही उन दोनों को गले लगा लेता है। कई देर तक वो एक साथ रहे, पर सामने की तरफ से हमें हेनरी भी आता हुआ दिखाई दिया। ल्यूकस और उसके दोनों भाई बहुत ही ज्यादा खुश थे अपने फादर को सही सलामत देखकर। उनकी फैमिली आखिरकार रियूनाइट हो चुकी थी। अब यहाँ बेन, जिसकी फैमिली अभी तक नहीं मिली होती, वो ये देखकर खुश हो रहा था कि हेनरी अपने फैमिली के पास पहुंच चुका है, तो इसीलिए अब वो हेनरी के साथ ना जाते हुए अकेले ही निकल पड़ता है। हेनरी अपने बेटों के साथ तुरंत ही अपनी वाइफ स्टेसी के पास पहुंचा, जो शायद आखिरी सांसें ले रही थी। स्टेसी ने तो हार मान ली होती है कि शायद वो बचेगी नहीं, लेकिन हेनरी कहता है कि सर्जरी होने के बाद तुम ठीक हो जाओगी, तुम बस हिम्मत मत हारो, मैं और मेरे बेटे तुम्हारे साथ हैं। स्टेसी और हेनरी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो उठे थे। उन्होंने कभी ऐसी सिचुएशन इमेजिन ही नहीं की थी जिसमें सभी परिवार अलग हो जाएंगे, पर एक बार फिर से वो सब मिल चुके हैं तो उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तुरंत ही अब स्टेसी को सर्जरी के लिए लेकर जाया जाने लगा ऑपरेशन थिएटर में। वो सब बाहर ही वेट करते हैं और डॉक्टर्स ने स्टेसी के ऑपरेशन का काम चालू कर दिया था। अंदर की तरफ स्टेसी को एक और लेडी दिखाई देती है। उस लेडी का भी ऑपरेशन होने वाला था। उसने स्टेसी को साफ कह दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सर्जरी सिर्फ कुछ समय की है और फिर हम अपने फैमिली के पास वापस लौट जाएंगे। स्टेसी भी अब यहाँ अपने आप को काम डाउन करती है और अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचती है। उसे तब का मोमेंट भी याद आता है जब सुनामी के अंदर वो सब फंस चुके थे। स्टेसी को इतना तो समझ में आ गया था कि जैसे वो वेकेशन के लिए यहाँ पर आए थे तो नेचर के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं। नेचर अगर चाहे तो हमें बना सकती है और एक ही बार में मिटा भी सकती है। हेनरी और उसके तीनों बच्चे पूरी रात प्रे करते रह गए स्टेसी की सलामती के लिए। जब यहाँ सुबह हुई तो हेनरी अपने बेटे को आकर कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सर्जरी अच्छे से कामयाब हो गई और स्टेसी एकदम सही सलामत है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो उठे। उनके मन में एक इमेजिनेशन आने लगी कि वो अपनी फैमिली वापस से स्टार्ट कर सकते हैं।
जल्द से जल्द स्टेसी को डिस्चार्ज करने और किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया। हेनरी अपने तीनों बच्चों को लेकर उस जगह पर चला जाता है और वहाँ पर तो उनके ग्रैंडफादर भी आ गए जो उन्हें लेने आए होते हैं। ल्यूकस तुरंत ही अपनी मदर के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। स्टेसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो सब आखिरकार मिल चुके हैं। कहाँ लग रहा था कि स्टेसी बच नहीं पाएगी और वो उनकी फैमिली अधूरी रह जाएगी, लेकिन यहाँ सारी प्रेयर्स काम आ गए। वो दोनों बहुत ही ज्यादा भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब उस जगह से निकलते हुए हेनरी लगातार प्रे कर रहा था बेन के लिए कि एटलीस्ट उसकी भी फैमिली मिल चुकी होगी। बेन वो था जिसने हेनरी की बहुत ज्यादा मदद की। उसने मोबाइल फोन्स दिए और उसकी फैमिली जब तक नहीं मिल गई तब तक लास्ट समय तक रहा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि बेन की भी फैमिली मिली भी कि नहीं। वो सभी तो एक साथ मिलकर यही प्रे कर रहे थे कि जितनी भी लोगों की फैमिली वहाँ पर नहीं है वो सभी मिल जाए। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा लेसन है जो कि हेनरी और उसकी फैमिली को सीखने मिला है। उनकी अहमियत तब पता चलती है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। शायद अब हेनरी की फैमिली इससे आगे से और भी अच्छी तरीके से कनेक्टेड हो जाए, बट हमारी कहानी इसी तरीके से यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।